I quickly want to cut across to ground zero to that Mahal area in Nagpur, where Yogesh Pandey, my colleague from Aaj Tak, joins me with the latest. Yogesh, अब इस समय क्या जमीनी स्थिति है? पुलिस का फ्लैग मार्च मैंने सुना है निकल रहा है, क्या अब स्थिति पूरी तरह से शांत है या अभी भी तनाव है? जी बिल्कुल, अभी स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। आज शाम के समय जिस समय एक विशिष्ट समुदाय की ओर से आक्रामकता दिखाते हुए पत्थरबाजी की गई पुलिस के ऊपर, जवाबी कार्रवाई करते हुए नागपुर पुलिस ने जो है वो शुरुआत में लाठीचार्ज किया, जिसके बाद में स्थिति नियंत्रण में ना रहते हुए देख पुलिस ने फिर अश्रु गैस के जो गोले हैं वो दागे हैं। हुड़दंगियों द्वारा कई जगह पे कार जलाई गई है, बाइक जलाई गई है, क्रेन्स जलाई गई है। बड़ी मात्रा में यहाँ पे आगजनी नागपुर में हुई है। नागपुर का महल स्थित ये इलाका है, चिकनविस पार्क इसे कहा जाता है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्य से 1 से सवा किलोमीटर महज दूरी का ये इलाका है। और महज इतने करीब का इलाका होने के बाद भी इसके समय जो स्थिति है वो बेहद तनावपूर्ण है। विशिष्ट समुदाय दरअसल इस बात को लेकर आक्रामक हुआ कि आज नागपुर में दोपहर के समय विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से औरंगजेब की कब्र को लेकर हटाने को लेकर एक प्रदर्शन किया गया। वो प्रदर्शन में औरंगजेब का एक प्रतीकात्मक कब्र जैसी एक वो बनाई गई, जिसको आग के हवाले किया गया। उसके ऊपर एक हरी चादर थी। दरअसल उसके ऊपर जो बातें लिखी थी उसके ऊपर से कुछ अफवाहें मुस्लिम समुदाय में फैली, जिसके बाद जो है वो स्थिति धीरे धीरे तनावपूर्ण होते गई। और शाम होते होते यहाँ पे जमकर पत्थरबाजी हुई है विशिष्ट समुदाय की ओर से। पुलिस की ओर से अश्रु गैस के गोले दागे गए हैं। फिलहाल स्थिति जो है वो नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि एक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और हिंदू समुदाय की ओर से एक शोर पे उन्हें रोका गया है, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। कुछ हुड़दंगियों को जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें 17 से 18 ऐसे हुड़दंगी है जिन्होंने आगजनी की है, पत्थरबाजी की है, पुलिस पर सरकारी जानमाल का बड़ा नुकसान किया है। उनके ऊपर उनको हिरासत में लेने का काम जो है वो फिलहाल चल रहा है। 16 से 17 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस जो है वो साइबर की मदद लेकर एक वॉच रख रही है कि कहीं अफवाहें ना फैलाई जाए। दोनों धर्मगुरुओं की तरफ से, दोनों तरफ से जो है वो नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं कि शांति बनाए रखे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, नागपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हो, उन्होंने भी शांति बनाए रखने की अपील जो है वो की है। लेकिन फिलहाल आज शाम से नागपुर में स्थिति जो है वो बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। जी अच्छा योगेश, ये बताइए और मुझे आसपास का वो इलाका दिखाइए जहां पर ये हिंसा हुई, जहां पर आप कह रहे हैं कि विशिष्ट समुदाय के लोग एकाएक इकट्ठा हुए, लेकिन जब वो इकट्ठा हो रहे थे तो उस समय क्या पुलिस वहां नहीं थी? जब पत्थरबाजी शुरू हुई तब क्या पुलिस वाले वहां नहीं थे और उचित संख्या में नहीं थे? ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अगर दोपहर से ही तनाव बढ़ रहा था तो पुलिस को आने में इतना समय क्यों लग गया? जी जरूर, हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से यहाँ पे यही वो जगह है। देखिए, जो हुड़दंगी है उनको हिरासत में लेने का काम जो है वो किया जा रहा है। पुलिस जो है वो उन्हें लेकर वैन में बिठा रही है। दरअसल यही वो जगह है, यही वो रोड है, यही वो चौराहे की तरफ आने वाला मेन रोड है, जहाँ से जो हुड़दंगी है वो शाम को सीधे आए। और पुलिस शुरुआत में जो है वो बल उन लोगों के कंपैरिजन में काफी कम था। लेकिन जिस तरीके से पथराबाजी हुई, पुलिस के जवानों को भी चोटें आई है। हम देख सकते हैं अभी फिलहाल जो हुड़दंगी है उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस की गाड़ी में जो है वो लेकर जाने का काम जो है वो इस समय चल रहा है। स्थिति जो है वो बेहद तनावपूर्ण है। नागपुर पुलिस के जवान, नागपुर क्राइम ब्रांच, रैपिड एक्शन फोर्स, उसके साथ ही SRPF के जवान जो है वो यहाँ तैनात किए गए। हम देख सकते हैं यही वो इलाका है, यहाँ बड़ी संख्या में आगजनी जो है वो की गई थी एक विशिष्ट समुदाय की ओर से, जिसमें क्रेन जलाई गई थी। कई टू व्हीलर से कार का नुकसान हुआ है, कई लोगों को चोटें आई है। पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो है वो कुछ संख्या में जो है वो घायल हुए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं पुलिस के पास में ये आंसू गैस के गोलों की ये टैंक है। यहाँ पे देख सकते हैं एहतियात के तौर पे पुलिस ने जो है वो आंसू गैस के बल का जो है वो प्रयोग भी किया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस समय हम यहाँ देख सकते हैं। फिलहाल जो है वो दोनों समुदायों को शांत करने की जो कोशिश है वो नागपुर पुलिस की ओर से की जा रही है। नागपुर पुलिस कमिश्नर ने भी कहा है कि इस समय जो कर्फ्यू है वो लगा दिया गया है। स्थिति तनावपूर्ण है, सोशल मीडिया पर वॉच रखा जा रहा है, अफवाहों पर ध्यान ना देने की बात पुलिस द्वारा की जा रही है। फिलहाल जो है वो भारी पुलिस बल यहाँ तैनात है।
तनाव की स्थिति जो है वो नागपुर में कायम है। जी। So Yogesh Pandey reporting from ground zero. और Yogesh रहिए मेरे साथ. Yogesh is giving us details, and watch, even as Yogesh reports from ground zero, there are arrests that are taking place right behind him. There are people who are being taken into custody in front of us. So this is, that story is still unfolding. The situation still remains grim. Yogesh, क्या इस बात का खतरा है? क्या ये आग कहीं और भी फैल सकती है? और क्या इस बारे में कुछ और जानकारी है योगेश कि किस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी योगेश? जी देखिए, शुरुआत में पुलिस को भी ये अंदाजा नहीं था, क्योंकि आज सुबह 12:30 बजे नागपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया, जिसमें जो औरंगजेब की जो कब्र की प्रतिकृति बनाकर उसे जलाया गया, जिसके बाद में दोपहर के बाद ही जो स्थिति है वो धीरे धीरे तनावपूर्ण होती गई। लेकिन पुलिस को भी ये अंदाजा नहीं था कि इस तरीके की हिंसा भड़केगी, क्योंकि शुरुआत में जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई एक विशिष्ट समुदाय की ओर से पुलिस पर, उस समय पुलिस बल इतना तैनात नहीं था जितना रहना चाहिए था। इसी वजह से जो है ये ज्यादा से ज्यादा संख्या में विशिष्ट समुदाय के लोग इकट्ठा होते गए, और उसके बाद नागपुर में जो है वो हिंसा भड़क गई। अभी फिलहाल जो है वो स्थिति यहाँ पे बेहद तनावपूर्ण है। पुलिस जो है वो दोनों समुदाय के लोगों को हदरने का काम कर रही है, क्योंकि कुछ जगह पे चौराहे पे लोग इकट्ठा हो रहे। पुलिस ने जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर नागपुर पुलिस जो है वो स्पेशल वॉच रख रही है। उनकी 4 टीमें बनाई गई है। अभी-अभी जो जानकारी सामने आई है, वो 4 टीमें ये काम कर रही है कि नागपुर में सोशल मीडिया पर कुछ क्या जानकारी सामने आ रही है, ताकि ये जो चीजें हैं ये कहीं और बाहर ना भड़के और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में ये हिंसा जो है वो ना फैले। पुलिस इसका ख्याल रख रही है, लेकिन फिलहाल जो है वो स्थिति नागपुर में बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। जी। अच्छा, यहां एक प्रश्न और उठता है योगेश कि आप कह रहे हैं कि पथराव शुरू हुआ पुलिस पर. क्या इसमें अभी जानकारी है किसने किया पथराव, कहां से किया पथराव? क्योंकि जब पथराव के बारे में आमतौर से सुनते हैं तो लोगों के घर में तो पत्थर पड़े नहीं होते. पथराव अगर किया तो पत्थर इकट्ठा किए होंगे. तो क्या ऐसा पुलिस का यह मानना है कि एक ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ? क्योंकि पथराव के लिए पत्थर कहां से आए? जी देखिए, शुरुआत में जो पत्थरबाजी हुई वो ईंटों से यहाँ पे सड़क पर सीधा पत्थर जो है वो पुलिस के ऊपर उन्होंने विशिष्ट समुदाय के लोगों ने फेंकना शुरू किए, जिसके बाद में ये सब बातें फैली। और ये जो इलाका है जहाँ एक जगह जो है वो विशिष्ट समुदाय के लोगों का रहना है, एक तरफ जो है वो हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, तो आमतौर पर यहाँ पे भाईचारा जो है वो बना रहता है। चाहे कोई भी त्योहार हो, इस तरीके की हिंसा नहीं होती है नागपुर में, सौहार्द वातावरण बना रहता है। लेकिन आज जो चीजें सामने आई, कहीं ना कहीं अफवाह फैली है, जिसकी जांच अब नागपुर पुलिस कर रही है। क्योंकि जब हिंसा आगे बढ़ी, आगजनी हुई, लोगों की गाड़ियां जलाई गई, क्रेन्स जलाई गई, सड़क पर दुकानों को आग लगाई गई, तो उस दौरान जो है वो ये कुछ बातें जो है कुछ अफवाहों के तौर पर फैली, जिस वजह से विशिष्ट समुदाय के लोगों में अफवाह फैली। उसके बाद लोगों के घरों से पथराव होना शुरू हुए। जो जानकारी हमें मिली है वो पुलिस को कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट हो रहा था, और उसी दौरान जो है वो नागपुर पुलिस के कुछ जवान जो है वो उसमें घायल हुए हैं। उनको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भेजा गया है। 9 से 10 लोग जो है वो फिलहाल जो जानकारी आई है प्राथमिक तौर पर, उसमें नागपुर पुलिस के जो जवान है वो यहाँ घायल हुए हैं। जिस तरीके से ये सब जो पुलिस जो है वो यहाँ पे भारी बल जो है पुलिस का वो तैनात जी. किया गया है। दोनों तरफ के समुदायों को जो समझाने की कोशिश है वो की जा रही है। जी। क्या इस बात का खतरा है योगेश और कि ये आग फैल सकती है? एक इलाके में तो पुलिस मौजूद है, एक इलाके में तो पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया. क्या इस बात का अंदेशा है कि ईश्वर न करे ये आग कहीं और फैले, या उचित संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है? और बार बार जैसा हमने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी सुना और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी सुना कि कोई अफवाह ना फैलाए, ना सुने, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. योगेश. जी बिल्कुल, ये अफवाह कहीं और ना फैले और गलत अफवाह ना फैले, इसके लिए नागपुर पुलिस जो है वो अभी विशेष ख्याल दे रही है। क्योंकि उन्होंने साइबर पुलिस की मदद ली है। 4 से 5 अलग अलग टीमें बनाई गई है जो मॉनिटरिंग कर रही है कि कहीं ये गलत मैसेज या गलत अफवाहें ना फैले अलग अलग जगह पर। दूसरी बात जो है वो जो विशिष्ट समुदाय बहुल इलाके हैं उस इलाके में
पुलिस ने अपनी जो तैनाती है वो बढ़ा दी है, ताकि कोई भी ऐसी इस तरीके की हिंसक घटना जो है वो ना हो। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है इस घटना के बाद नागपुर शहर के अन्य इलाकों में जो है वो सतर्कता बनाई हुई है। पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात किया गया है। यहाँ पे जो हुड़दंगई है, जिन्होंने हिंसा भड़काई है, हिंसा फैलाई है, उनकी गिरफ्तारियां जो है, उनको हिरासत में लेने का काम जो है वो चल रहा है। और साइबर पुलिस की विशेष मदद ली जा रही है कि कहीं ये आग जो अफवाहों के आ गए ये कहीं और ना भड़के। जी।